जय जय श्री सीताराम। तुलसी सोई नेर चतुर है, जो राम भजन लवलीन। पर धन पर मन हरण को, वैश्या भी परवीन। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो राम जी के भजन में लग गया है, जो राम जी के भजन में लगा हुआ है, वही उत्तम है, वही समझदार है। भगवान के दरबार में भी उसका आदर है और उसने ही अपने मानव जीवन को सफल किया। भगवान ने कृपा करके मनुष्य का जन्म दिया जिससे हम अपना कल्याण कर सकें। परंतु यदि वही मनुष्य नर तनवाय विषय मन देही, यदि ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है तो एक प्रकार से ये भगवान से धोखा करना हुआ, क्योंकि भगवान ने बड़े ही विश्वास के साथ कि मैं इसे मनुष्य शरीर दे रहा हूं तो ये इस मानव शरीर से अपना कल्याण करेगा। ये भगवान का हम पर विश्वास है। उस विश्वास को हम बना के नहीं रखते हैं तो ये भगवान के साथ हमारा धोखा हुआ। इसलिए बड़े ही ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऐसा ना हो। हमें मानव शरीर मिला, है ना, उत्तम कुल मिला, भगवान की ओर चलने के लिए रुचि मिली, सत्संग मिला, रामायण, रामचरितमानस और भी अन्य जो ग्रंथ हैं वो सब मिले, भगवान का नाम सुनने को मिला, है ना, साधु संतों का सत्संग मिला। अब बाकी क्या रहा? कुछ बचा? अब कुछ भी नहीं बचा। बस थोड़ा सा प्रयास हमें अपनी ओर से और करना है। थोड़ा सा प्रयास बस अपनी ओर से करना है। करना क्या करना कि हमें सत्संग के माध्यम से जो भी बात समझ में आती है बस उसमें हाँ में हाँ मिला के उसे कर लेना है। इतने में ही काम हो जाएगा ना। बस हाँ में हाँ मिलाकर यदि उसे कर लें तो इतने में ही काम हो जाएगा। भगवान की कृपा मानकर नाम जप कीजिए, सेवा कीजिए, रात दिन आनंद में रहिए, रात दिन आनंद में रहिए। किसी के साथ अन्याय मत कीजिए, किसी को दुख मत दीजिए, किसी को कष्ट मत पहुंचाइए। तो फिर हमें किस बात का दुख, चिंता किस बात की? तन कर मन कर बचन कर, देत न काहू दुख। तुलसी पातक झड़त है, देखत उसके मुख। रघुनाथ जी हम सभी पे ऐसी कृपा करें कि अब हम किसी को दुख ना दें, हमारे मन से किसी का कोई बुरा चिंतन ना हो, हमारी जीवा से ऐसी वाणी न निकले जिससे किसी को कष्ट पहुंचे, कोई क्रिया ऐसी ना हो जिससे किसी को दुख हो। सबको आराम पहुंचाएं, सबकी सेवा करें, सभी प्राणियों के हित में हम लगे रहें। भगवान की अपार शक्ति, अनंत कृपा हम सभी के ऊपर है। बस ऐसे करते करते ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। कलयुग की बड़ी महिमा गाई गई है ना, क्योंकि यहाँ पे जो कल्याण है वो बहुत जल्दी होता है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो न कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। ये बात केवल कलयुग के लिए कही गई है कि भवतर बिनहि प्रयास, बिना प्रयास के ही संसार से तर जाते हैं। और ऐसा सुंदर अवसर हमें मिला है, इसलिए भगवान के चरणों में लग जाइए, क्योंकि अपने भगवान हैं और कोई हम। भगवान की सिवा अपना कोई नहीं है, हम किसी के नहीं हैं। संसार में आए हैं तो केवल सेवा करने के लिए आए हैं। संसार से क्या मिलेगा ये नहीं सोचना है। सब सोचते हैं कि मैं अपना स्वार्थ सिद्ध कर लूं, तो क्या स्वार्थ सिद्ध होगा? नहीं। जो दूसरों की सेवा करने वाला है वही उत्तम है। प्रभु अपने हैं, उन्हें याद रखिए। ये जीवन सेवा करने के लिए मिला है, इसलिए न्याय से, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार जैसी भी जिसकी जहाँ पात्रता बने, जहाँ जिसकी जैसी सेवा बने, उसकी सेवा कीजिए। लोग नहीं करते कुछ भी, फिर भी बड़े निश्चिंत बैठे हैं। अरे भाई, किसके भरोसे निर्भय बैठे हो? भगवान को याद करो। जो भगवान के नाम का जप मन लगाकर कर रहा है वो मर जाए तो भी आनंद है और जी जाए तो भी आनंद है। मरे तो भगवान का स्मरण करते हुए मरे और जिए तो भगवान के नाम का संग्रह करते हुए जिए। इससे नाम धन जितना हो सके उतना एकत्र करो। कबीरा सब जगह निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, राम नाम धन होई। माला माल हो जाए, खूब धन इकट्ठा करो, खूब भजन करो, क्योंकि ये भजन ही है। भजन ही ऐसा धन है जो साथ में जाने वाला है, कोई ले नहीं जा सकता, राजा नहीं ले सकता, ना ही कहीं बंटवारे में बंट सकता है। ये आपका है।
ये आपके साथ रहने वाली सच्ची पूंजी है। और कोई तपस्वी, कोई महात्मा, कोई ऋषि, कोई देवता, बड़ी से बड़ी शक्ति भी भगवान से परे नहीं है, भगवान से ऊपर नहीं है ना। कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति भगवान को अपने वश में नहीं कर सकती, लेकिन नाम ऐसा है जो भगवान को वश में कर सकता है। सुमरि पवन सुत पावन नाम हूं, अपने बस कई राखे राम। ऐसा नाम में प्रचंड शक्ति है, और ऐसे नाम की महिमा कहने में श्री रघुनाथ जी भी सक्षम नहीं है। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। इसलिए उसी राम जी के मंगल स्वरूप श्री राम नाम महाराज का स्मरण करते हुए जीवन को बड़ी ही सदाचार से, बड़ी ही सहज रूप से, बड़ी ही निर्मलता से, निर्मलता क्यों? क्योंकि निर्मल मन जन सो मही भावा। किसी के साथ छल का व्यवहार नहीं, किसी को कष्ट नहीं देना, किसी के साथ कपट नहीं करना, क्योंकि मोह ही कपट छल छल न भावा। उत्तम रीति से, सदाचार से भगवान के नाम का जप करते हुए अपना जीवन को जिए, आराम से राम राम करिए, नाम जप करिए, कोई परेशानी नहीं है। नाम पर पूर्ण विश्वास रखिए कि हम नाम ले रहे हैं, हम आज भी मुक्त हैं। आज भगवान के धाम चले जाएं तो भी मुक्त हैं, और 10 साल बाद जाए तो भी मुक्त हैं। भगवान ने ये शरीर संसार की सेवा के लिए दिया है। मैं किसी भी स्वरूप में हूँ, किसी भी रूप में हूँ, किसी भी वेश में हूँ, किसी भी परिवेश में हूँ, भगवान ने जो संसार के संचालन के लिए मुझे जो भूमिका दी है, बस उस भूमिका को मुझे उत्तम प्रकार से निभाना है। भगवान ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया है, तो ये भगवान की कृपा है। तो उसके जो कार्य हैं वो मुझे निभाने हैं निष्काम भाव से। भगवान ने मुझे एक सफाई कर्मचारी बनाया है, भगवान ने मुझे एक पंडित बनाया है, भगवान ने मुझे कहीं वैश्य बना दिया। तो जो भी भगवान ने कार्य दिया है, उसको भगवान का कार्य समझकर, कि सृष्टि के संचालन में हर कोई अपनी भूमिका देता है ना, तो सृष्टि के संचालन में मुझे बस भगवान ने जो मुझे जिम्मेदारी, जो मुझे कार्य दिया है, उसको मुझे उत्तम प्रकार से निभाते हुए भगवान के नाम का जप करना है। बस भगवान के नाम का जप करिए, राम राम करिए, नाम जप करिए। आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।